स्टूडेंट्स, मैं निधि पांडे और ये वीडियो आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। नेक्स्ट हम 4.4 को कंटिन्यू करेंगे, ड्राइंग अ बार ग्राफ। यहाँ पर हमें बार ग्राफ एक ड्रॉ करना है, यानी कि कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कुछ स्वीट्स है, जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला और नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर एक सर है श्री नीलेश, है ना। इन्होंने क्या किया है कि एक बच्चों की टेबल बनाई है। उन्होंने हर बच्चे से पूछा कि आपको क्या पसंद है। उसने बोला जलेबी, और किसी बच्चे ने बोला गुलाब जामुन, किसी ने बोला गुजिया, किसी ने बोला बर्फ़ी, किसी ने फिर बोला जलेबी, किसी ने फिर बोला गुजिया, किसी ने बोला रसगुल्ला। तो अब वो कैसे काउंट करें कि कितने बच्चों को क्या पसंद है। तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट कि 6 बच्चों के, जो 6 बच्चे थे उनको जलेबी पसंद थी, 9 बच्चे थे उनको गुलाब जामुन पसंद था, 13 बच्चे थे उन्होंने गुजिया पसंद थी, 3 बच्चे थे उनको बर्फ़ी पसंद थी, एंड 7 बच्चे थे उन्हें रसगुल्ला पसंद था। अब उन्हें क्या करना था कि अब किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी क्लास में हर एक बच्चे को इस तरीके से स्वीट्स। तो उन्हें एक डेटा रिप्रेजेंट करना था। डेटा क्या है कि हर एक यूनिट लेंथ को एक स्टूडेंट माना था। तो जब एक यूनिट एक स्टूडेंट के बराबर थी, उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी टोटल पसंद थी, 13 थे। तो उन्होंने 0 1 2 3 4 और 13 तक यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि ले लिए कि भाई ये बच्चे हैं, यानी कि 14 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए, क्योंकि 13 ही थे तो हम 1 2 3 इजली कर सकते हैं। फिर जिन जो मिठाइयों के नाम है उनको जो पसंद थी वो हमने यहाँ पे डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, जलेबी, गुलाब जामुन। अब हमने रिप्रेजेंट किया इस डेटा को कि बताना था कि जैसे 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, तो हमें इस डेटा के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे जलेबी है और ये 6 बच्चे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद थे, 9 बच्चों को। गुजिया कितने बच्चों को पसंद थी, 13, यानी कि सबसे ज़्यादा गुजिया पसंद है। और बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद थी, 3 बच्चों को। एंड रसगुल्ला कितने बच्चों को पसंद था, 7 बच्चों को। तो इस तरीके से इन्होंने डेटा को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ मैच है, मैच फर्स्ट, मैच सेकंड, एंड इस तरीके से मैच है। और 8 मैचेस की टेबल है, कंटिन्यू दिया गया है, जिसमें जो है इन दिस एग्जांपल द मिनिमम स्कोर ऑफ 0, सबसे कम स्कोर 0 है, एंड सबसे मैक्सिमम स्कोर 100 तक है। तो हमें इसे डेटा के थ्रू क्लासीफाई करना है। किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे डेटा को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 2 3 ये 8 तक तो क्या है, मैचेस हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है हमको, 10 50 90 इस तरीके से हमको रन्स दिए गए। तो रन्स को हम एक यूनिट, एक यहाँ पर एक यूनिट एक स्टूडेंट किया था, पर यहाँ पर एक यूनिट नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 लेकर के चलेंगे, 10 20 30 40, क्योंकि इस तरीके से रन हमें दिए गए। तो हम इस डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे रन्स हैं और 0 10 20 30 पूरा 100 तक इस तरीके से या रन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और मैच 1 2 3 और 1 से लेकर 8 तक मैच को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैच 1 में कितना स्कोर किया गया था, तो मैच 1 में क्या था 80, तो हम डेटा को 80 पे ऐसे स्कोर करेंगे। मैच 2 में कितना स्कोर किया गया 50, मैच 3 में कितना स्कोर किया 10, मैच 4 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किया गया 100, मैच 5 में 90, मैच 6 में 0 रन थे, इसलिए हम डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 0 है मैच 6 में, इसलिए वहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट बार ग्राफ के थ्रू करना ज़रूरी है। यहाँ पे बार बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे बार नहीं, इसका मतलब 0 है। मैच 7 में 90 एंड मैच 8 में ये है आपका 15, ठीक है। इस तरीके से स्कोर किए गए और इनको इस तरीके से हम डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेबल दी गई है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं कितने हैं, एक घर में जो होते हैं खर्चे, होने वाले खर्चे, उनको उन्होंने लिखा है कि हाउस रेंट जाता है इतना, फूड में इतना लगता है, एजुकेशन में इतना लगता है, इलेक्ट्रिसिटी में इतना लगता है, ट्रांसपोर्ट में इतना, एंड जो और भी नेक्स्ट खर्चे होते हैं उनमें इतना लगता है। तो उन्होंने बोला कि एक हमें जो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और उसके थ्रू हमें क्या करना है, इन आइटम्स को शो करना है कि कितने एक्सपेंडिचर्स हमारे घर पे हो रहे हैं, कैसे ड्रॉ करना है। तो इन्होंने क्या किया, एक बार ग्राफ लिया। अब देखो यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है ना, 3000 3400 है ना, 800 400 1200 600, ये ज़्यादा से खर्च। अब इनको हम 1 2 3 4 के यूनिट में भी नहीं ले सकते, 10 20 30 की यूनिट में भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये नंबर्स, मोस्ट ऑफ द नंबर्स कौन सी टेबल में आ रहे हैं। तो हमने देखा कि ये नंबर्स क्या 2 की टेबल में आ रहे हैं ना, 2 की टेबल से हम इनको डिवाइड कर देंगे सबको, तो उसके बाद हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 की टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि कॉमन नंबर लेना है जो सब में आता हो। तो ये 2 की टेबल में सारे ही नंबर आ रहे हैं, तो हम 2 है, यानी कि यहाँ पर हम 2 बोल रहे हैं, बट हम इसको क्या करेंगे 200, क्योंकि ये 100 है ना, तो 200। तो 200 से हम देखेंगे सबको 200 से डिवाइड करेंगे, 200 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 200 से 3000 डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट क्या मिल जाएगी 15, एंड 200 को 34 से डिवाइड, 34 को 200 से डिवाइड करेंगे देन 17, तो 800 को 200 से डिवाइड करेंगे देन 4। तो इस तरीके से हमें ये सारी छोटी छोटी यूनिट मिल जाएंगी। अभी हमें छोटी यूनिट मिल जाएंगी, अब हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है इनको इस तरीके से यूनिट में बेस कर लिया कि ये इतनी यूनिट है, ये इतनी यूनिट है, इतनी यूनिट है। अब इन्होंने क्या किया कि सबको
200 200 200, तो अगर हम 200 का फॉलो करें 200 400 600 800, तो क्योंकि सब में सब क्या हो रहा है 200 से ही डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, तो हम क्या करते हैं 200 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डेटा को 200 400 600 800, जिसमें क्या हो जाएंगे ये सारे ही नंबर हमें मिल जाएंगे क्योंकि ये सारे नंबर 200 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे हमें यूनिट मिले 200 से, तो हम ये 200 से अगर हम यूनिट ले लेंगे तो ये सारे नंबर हमें जितनी भी रुपीज़ हैं जितने भी एक्सपेंडिचर हैं ये सारे इसमें ही आ जाएंगे, तो सारे नंबर इसमें आ जाएंगे 200 का अगर हम लेंगे 200 400 600 200 के गैप कर लेंगे। तो अब हाउस रेंट है, कितना हाउस रेंट जा रहा है 300। उसके बाद फूड में कितना हो रहा है, फूड में हो रहा है 34, एंड जो एजुकेशन है, एजुकेशन में कितना हो रहा है 800। तो इस तरीके से सारे आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, यूज़ द बार ग्राफ का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। वो क्वेश्चन है ऑन विच आइटम डज इमरान्स फैमिली स्पेंड द मोस्ट ऑफ द सेकेंड मोस्ट, फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा किस में खर्च करते हो और सेकेंड मोस्ट में कौन है, तो सबसे ज़्यादा भाई खाने में खर्चा कर रहा है, खाने में कितना खर्चा कर रहा है 3000, तो सबसे ज़्यादा किस में खर्चा हो रहा है फूड में। उसके बाद 3400 खर्चा हो रहा है, 3000 नहीं 3400 फूड में खर्चा हो रहा है, सबसे ज़्यादा फूड में। और उसके बाद वो किस में सेकेंड मोस्ट किस में हाउस रेंट में, तो हाउस रेंट इसको कितना जा रहा है 300। तो सब उसके बाद किस में सेकेंड, ये तो फर्स्ट में है और ये सेकेंड मोस्ट में है। सेकेंड मोस्ट में क्या है हाउस रेंट, ठीक है, इसमें उसका खर्चा जा रहा है। उसके बाद है इज़ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो एजुकेशन की कॉस्ट की हाफ है, तो एजुकेशन की कॉस्ट हमारी कितनी है, एजुकेशन की 800 है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है 400 है। हाँ तो हाफ है, क्यों, क्योंकि 800 से अगर हम 2 का से इसको हाफ करेंगे तो 400 ही तो आएगा, तो ऑफकोर्स क्या है हाफ है, तो यस। उसके बाद कह रहे हैं इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड, कह रहे हैं जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो फूड की कॉस्ट से 1/4 है, तो भाई फूड की कॉस्ट है ये 3400, तो 3400 का 1/4 बोला है, तो हम क्या करेंगे 3100 का 1/4 कर देंगे। तो अगर हम इसको इससे कर देंगे इसको तो कम से हमें आ जाएगा 840 समथिंग। और ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ द फूड एजुकेशन लेस देन, तो ऑफकोर्स हाँ उससे लेस देन है क्योंकि एजुकेशन की कितनी 800 है, तो यस ठीक है। और नेक्स्ट जो फिगर इट आउट के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।